हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक पटवेगर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे वेब डिज़ाइन पार्ट 2। सेशन 1 में हमने ऑलरेडी देख चुका है कि किस तरह से जो है विदाउट डोमेन परचेज किए हुए और विदाउट होस्टिंग परचेज किए हुए हम लोग अपने लोकल पीसी में साइट किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बेटर ऑप्शन है जो फ्रेशर है, जो वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट के। तो लर्निंग पर्पज़ के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है और इसकी पूरी डिटेल जो है मैं वेब डिज़ाइनिंग पार्ट 1 में दे चुका हूँ। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कंसोल के बारे में, एडमिन पैनल के बारे में कि किस तरह से जो डिफरेंट ऑप्शन है, डिफरेंट ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम जो है अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन 2, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एडमिन पैनल और एडमिन कंसोल के बारे में। तो उसको शुरू करने के पहले जो है हम अपने ज़ेम्पम सर्वर को जो ऑन करेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि मैं जो है लोकल पीसी पे जो मैंने जो है वेबसाइट क्रिएट किया है, हम उस पर काम करेंगे ताकि आप लोग जब है लोकल पीसी पे काम करो तो आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले जो है मैं ज़ेम्पम सर्वर को जो है ऑन करूँगा। ये जो है मेरा ज़ेम्पम का कंट्रोल पैनल ओपन हो चुका है। यहाँ से मैं अपैची सर्वर को स्टार्ट करूँगा। इसके बाद में मैं एसक्यूएल सर्वर को स्टार्ट करूँगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है दोनों ग्रीन में आ गए, मतलब मेरा जो है दोनों अपाची और माई एसक्यूएल सर्वर जो है वो रनिंग मोड में आ गए। अब मैं जो है इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। इसके बाद जो है हम अपनी साइट पर जाएंगे, हम जो है लोकल टाइप करेंगे हमारे, और ये साइट जो है हमने जो बनाई थी टेक पटवेकर। अब यहाँ पर जो है अपने यूज़र नेम पासवर्ड को एंटर करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। आज के वेब डेवलपमेंट पार्ट 2 में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे डैशबोर्ड के बारे में, बाद में पोस्ट पर डिस्कस करेंगे, मीडिया पर डिस्कस करेंगे, पेज पर डिस्कस करेंगे और कमेंट्स पर डिस्कस करेंगे, और बाद में जो है कॉन्टैक्ट पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो है थर्ड और लास्ट सेशन में हम तो आओ देखते हैं कि डैशबोर्ड जो है किस तरह से काम करता है। तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। हम अगर कोई साइट परचेज़ करते हैं, डोमेन परचेज़ करते हैं, दोनों के ऑप्शंस सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। डैशबोर्ड में हमको होम का स्क्रीन है हमारे पास में, तो ये जो है होम की स्क्रीन है। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ जो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए है और अलग अलग ऑप्शन के बारे में है। तो इसको हम लोग रीड कर सकते हैं और जो है अपने हिसाब से इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ से कोई भी एक्शन हमको लेना नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है अपडेट्स। यहाँ पर जब भी वर्डप्रेस का नया अपडेट आता है या हमारे थीम्स के नए अपडेट आते हैं या प्लगइन्स के नए अपडेट आते हैं, तो यहाँ पर जो है हमको ये इंटीमेट करता है कि आपके सामने जो है नया अपडेट आया हुआ है, आप उसको अपडेट कर सकते हैं। ओके, तो जिस तरह से जो है मुझको यहाँ पे जो हाईलाइट कर रहा है कि वर्डप्रेस का नया अपडेट है, हम चाहे उसको अपडेट कर सकते हैं। तो ये था अपडेट के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पोस्ट के बारे में। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ कि पोस्ट और पेजेस में क्या फ़र्क होता है। ये पोस्ट हो गया और ये जो है मेरा पेजेस हो गया। ये दोनों ऑप्शन अलग अलग है, दोनों पब्लिश होते हैं, लेकिन दोनों के काम अलग हैं। पोस्ट ये है कि जैसा मैंने एक पोस्ट लिखा आज ट्रैवल्स पर, ठीक है, और उसको मैंने पब्लिश कर लिया, तो आज मैं जो है ट्रैवल्स पर पोस्ट लिखता हूँ तो पोस्ट आ जाएगा। उसके बाद में अगर मैं कोई टेक्निकल पोस्ट लिखता हूँ किसी सॉफ्टवेयर के बारे में, तो मेरा सेकंड पोस्ट उसी पेज पर जो है हाईलाइट करेगा। फिर ऐसे मैं जितने पोस्ट लिखते जाऊँगा, तो मैंने जितना उसमें कॉन्फ़िगर किया है कि एक पेज पर जो है मुझको 5 पोस्ट दिखाना है, 10 पोस्ट दिखाना है, तो एक ही पोस्ट पर उसका छोटा छोटा पैराग्राफ जो है हाइपरलिंक के साथ में पोस्ट मुझे दिखाना शुरू हो जाएंगी कि मैं पोस्ट डालता रहूँगा और पोस्ट अपडेट होते रहेंगी। तो पोस्ट जो है वो हमेशा चेंज होती रहती है, नए नए उसके अपडेट आते रहते हैं। लेकिन पेज जो है वो जो है स्टैटिक होता है, उसमें चेंजेस नहीं होता, परमानेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट अस, तो कॉन्टैक्ट अस का एक पेज बनता है जिसमें मैं जो है प्लगइन डालकर फॉर्म प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो ये मेरा पेज परमानेंट है, ये रोज़ाना चेंज नहीं होता है जब तक कि मैं उसको कोई मॉडिफाई नहीं करूँ, ठीक है। तो मेरे नए नए पोस्ट डालने से मेरे कॉन्टैक्ट अस का पेज चेंज नहीं होता है। उसी तरह जो है अगर मैं होम पेज बनाता हूँ और होम पेज में लिखता हूँ अपनी कंपनी के बारे में, तो ये भी मेरा परमानेंट पेज होगा। इसमें जब तक मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करूँ, चेंजेस नहीं करूँ, वो पेज जो है अपडेट नहीं होता। वो उसी तरह तो पोस्ट है, ये रोज़ाना चेंज होता है हमारी अपडेट के हिसाब से। हम नए नए आर्टिकल्स लिखते हैं तो पोस्ट भी चेंज होते हैं, लेकिन पेजेस एक बार हमने बना दिए उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है।
अभी जो है मैंने ऑलरेडी इस साइट पर जो है इतने सारे पोस्ट जो है बना दिए हैं आपको दिखाने के लिए। तो पोस्ट के अंदर जो है ऑल पोस्ट, ऐड न्यू, कैटेगरी एंड टैग, इतने ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो मैं अगर ऑल पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरी साइट में जितने मैंने पोस्ट अपडेट किए हैं, पब्लिश की है, उसकी लिस्ट मुझको दिखा देगा कि मेरे साइट में अब तो फ़िलहाल 4 पोस्ट जो है मैंने अपडेट करके रखे हुए हैं। अगर मुझको कोई नया पोस्ट डालना है तो ये ऑप्शन भी है, या फिर इस ऑप्शन से जो है मैं नया पोस्ट ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक मैं पोस्ट लिख रहा हूँ सिट्रिक्स इंस्टॉलेशन के बारे में। ओके, अब मैं जो है इसमें एक आर्टिकल जो भी है मैं इस पोस्ट में जो है बताना चाहता हूँ, ये सब मैंने इसमें पोस्ट में लिख दिया। उसके बाद मैं पब्लिश कर लूँगा। मैं अपने पोस्ट को व्यू पोस्ट यहाँ से भी देख सकता हूँ। ये मेरी पोस्ट की हेडिंग है और इसका जो डिस्क्रिप्शन है, जो इसका कंटेंट है, ये मैंने उसमें लिखा हुआ हूँ। ठीक है, या फिर जो है मैं यहाँ पर क्लिक करके विज़िट साइट पर क्लिक करूँगा मैं, तो यहाँ पर भी जो है मुझको जो है सिट्रिक्स इंस्टॉलेशन का जो है पोस्ट नज़र आ जाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग पोस्ट लिखते हैं। अब आता है कि कैटेगरी के बारे में, जो हम लोग कैटेगरी जो है नेक्स्ट ऑप्शन है, इसमें हम सुबह सीखेंगे। ये अनकैटेगराइज इसलिए लिखा हुआ है कि मैंने सिट्रिक्स इंस्टॉलेशन का जो पोस्ट है उसको किसी कैटेगरी में नहीं डाला। कैटेगरी जो है ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। कैटेगरी ये होती है कि जैसे मेरी साइट पर जो है मैं डिफरेंट पोस्ट पब्लिश करता रहता हूँ। जैसा एक टूर एंड ट्रैवल्स का पोस्ट हो गया, दूसरा टेक्निकल हो गया, तीसरा जो है ऑनलाइन बिज़नेस के बारे में है। तो डिफरेंट मैं पोस्ट डाल रहा हूँ। तो अगर मेरे किसी विजिटर को सिर्फ ऑनलाइन बिज़नेस के बारे में ही पढ़ना है तो उसको मेरे आर्टिकल सर्च करने पड़ेंगे। हो सकता है पहले ऑनलाइन बिज़नेस मिले, फिर टूर का मिले, फिर टेक्निकल मिले, तो उसको सर्च करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे तमाम टेक्निकल रिलेटेड पोस्ट को जो है मैं एक कैटेगरी बना दूंगा टेक्निकल, और जितने मेरी जो टेक्निकल रिलेटेड पोस्ट है मैं उसको टेक्निकल की कैटेगरी में डाल दूंगा। मेरी जितने टूर रिलेटेड पोस्ट है उसको मैं एक कैटेगरी जो है टूर की बना लूँगा और उसमें जो है उस तमाम पोस्ट को उसमें डाल दूँगा। उसी तरह मैं अलग अलग कैटेगरी बनाऊँगा। तो जिस तरह से जो है मैं आपको एक कैटेगरी बनाकर दिखा देता हूँ। जैसे जो है मैंने अभी नया पोस्ट बनाया था सिट्रिक्स इंस्टॉलेशन, आप देखोगे कि इसकी जो कैटेगरी है वो एन कैटेगराइज दिखा रही है। तो मैं एडिट पे क्लिक करूँगा। राइट हैंड साइड में जो है मुझे कैटेगरी का ऑप्शन नज़र आता है। मैं इसमें जो है आप देखोगे कि मैंने इसी जो है ट्रैवल करके एक कैटेगरी बनाई थी। अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं और एक कैटेगरी बना देता हूँ टेक्निकल करके। ओके, मैंने न्यू कैटेगरी का नाम जो है टेक्निकल रख दिया। अब इसमें जो है ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर लूँगा मैं। तो इस तरह से जो है मेरा टेक्निकल कैटेगरी जो है वो ऐड हो गई है। अब मेरा जो ये पोस्ट जो है वो सिट्रिक्स इंस्टॉलेशन जो है टेक्निकल की कैटेगरी में नज़र आएगा। तो फिर से जो है मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ और फिर व्यू पोस्ट पे, क्योंकि हम जब भी कुछ जो है पोस्ट में चेंजेस करेंगे अपडेट करना ज़रूरी है, उसी के बाद में वहाँ डिस्प्ले होगा। मैं व्यू पोस्ट पे क्लिक करूँगा। आप देखेंगे कि पहले यहाँ पे जो है इसमें जो है एन कैटेगराइज का जो ऑप्शन नज़र आ रहा था, अब इसमें जो है मेरी कैटेगरी चेंज हो गई और उसमें दिखा रहा है टेक्निकल। अगर मैं इस कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ तो कैटेगरी टेक्निकल, तो जितने मेरे टेक्निकल रिलेटेड अगर मैं इसमें डालता रहूँगा, इस कैटेगरी में टेक्निकल रिलेटेड पोस्ट डालते रहूँगा, तो इसमें जो है मेरे इसी कैटेगरी के अंदर मेरे टेक्निकल रिलेटेड जो पोस्ट है वो यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। उसी तरह से जो है कि मेरा और एक कैटेगरी है ट्रैवल्स का। अगर मैं ट्रैवल्स पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो वर्ल्ड टूर नज़र आ रहा है, टूर एंड ट्रैवल्स नज़र आ रहा है, लेकिन जो है मेरा सिट्रिक्स इंस्टॉलेशन नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो है मैंने सिट्रिक्स का कैटेगरी अलग बनाया है। तो ट्रैवल रिलेटेड जितने मेरे पास में पोस्ट है और जिसको मैंने ट्रैवल की कैटेगरी में ऐड किए वहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। तो ये था कैटेगरी। अब हम चलते हैं टैग्स पर। टैग्स के बारे में मोस्ट ऑफ़ यू ऑलरेडी फैमिलियर होंगे कि टैग जो है इंस्टाग्राम में और यूट्यूब के वीडियो में इस्तेमाल होते हैं। टैग का मतलब ये है कि कोई आर्टिकल जो है मैं इंटरनेट पर फाइंड कर रहा हूँ, जैसे मुझे सैमसंग का आर्टिकल चाहिए, सैमसंग के जो है रिव्यू चाहिए, तो मैं अगर हैश सैमसंग करके फाइंड करूँगा तो इंटरनेट पर जितने भी जो है सैमसंग रिलेटेड आर्टिकल्स है जिन्होंने सैमसंग का टैग लगाया हुआ है, तो मुझे पूरे के पूरे जो है सैमसंग रिलेटेड आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो टैग लगाने से किसी भी आर्टिकल के बारे में, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अगर उसमें टैग लगा हुआ है तो ढूंढना आसान हो जाता है। तो टैग को समझने के लिए जो मैंने अभी आर्टिकल पोस्ट किया था, मैं एडिट पर जाता हूँ। ओके, यहाँ पर आपको टैग का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पे जो है सिट्रिक्स
लिख लेता हूँ। ओके, सिट्रिक्स है, बाद में जो है ज़ेनएप है। ओके, तो ये मेरा टैग है। तो इंटरनेट पर जो भी लोग सिट्रिक्स रिलेटेड या ज़ेनएप रिलेटेड जो है आर्टिकल सर्च करेंगे तो हमारे डॉक्यूमेंट में भी जो है कहीं ना कहीं जो है शो करेगा। तो टैग का ये फ़ायदा होता है। इसके बाद हम चलते हैं मीडिया पर। मीडिया का ऑप्शन हम लोग उस वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर मेरा जो है क्लाइंट मुझसे कहता है कि उसको जो है उसके वेबसाइट पर उसके कंपनी का लोगो या उसके आर्टिकल पर जो है उसके प्रोडक्ट का लोगो आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट फाइल करेंगे और उसकी फ़ाइल जहाँ पर भी डंप की है, जैसे मैं समझो फॉर एग्जांपल ये ले लेता हूँ और मुझको आर्टिकल में लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो पिक को जो है अपने मीडिया की लाइब्रेरी में ले लूँगा। फिर जो है मैं अपने आर्टिकल्स में जाऊँगा, तो समझो सिट्रिक्स पर जो है मुझको पोस्ट इमेज लगानी है, तो मैं एडिट पर क्लिक करूँगा और उसके बाद में जो है फ़ीचर इमेज पे क्लिक करूँगा, सेट फ़ीचर इमेज पे जाऊँगा। तो ये मेरी मीडिया में फ़ोटो आ चुका है, पिक आ चुका है, तो मैं सेट फ़ीचर इमेज पे क्लिक कर लूँगा और उसके बाद मैं इसको अपडेट कर लूँगा। फिर से मैं व्यू पोस्ट पे जाऊँगा, आप देखोगे कि ये पिक जो है मेरे आर्टिकल पर आ चुका है। तो इस तरह से हम जो है मीडिया लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं, जैसा कोई पीडीएफ फाइल जो है मेरी वेबसाइट पर जो है मैं पब्लिश करके रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग जो है वो मेरी पीडीएफ को डाउनलोड करें। तो इसके लिए जो है मैं मीडिया पर जाकर जो है उस पीडीएफ को भी जो है अपलोड करके जो है अपने साइट पर रख सकता हूँ और जहाँ पर मुझे उसकी लिंक देनी है वहाँ पे फाइल को ऐड करके मैं अपने यूज़र को वो पीडीएफ प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो डिफरेंट जो है मीडिया लाइब्रेरी के जो है ऑप्शन है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें जो है दो ऑप्शन नज़र आते हैं, एक लाइब्रेरी है और एक ऐड न्यू है। आप जो है फ़ाइल और जो है पीडीएफ अपलोड करते रहें और जो है एज़ पर द रिक्वेस्ट जो है लोगों के साथ शेयर करते रहिए। ओके, इसके बाद आते हैं हम पेजेस पे। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि पेजेस जो है वो परमानेंट होते हैं, इंटैक्ट होते हैं, उसमें चेंजेस नहीं होता है और जो पोस्ट है वो हमेशा चेंजेस होते रहते। तो पेज क्रिएट करने का भी जो सेम मेथड है जो जैसा हमने जो है पोस्ट क्रिएट किया था, मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक हम अबाउट अस का पेज बना लेते हैं, यहाँ पे उसका कुछ कंटेंट लिख लेते हैं। ये मैंने पब्लिश कर लिया, पब्लिश कर लेता हूँ। अब जो मैं इसको व्यू करूँगा तो ये जो है मेरे अबाउट अस का पेज खुल गया, प्लीज़ वेलकम टू टेक पटवेकर। ओके, तो इस तरह से जो है मैं अपने पेज को क्रिएट कर सकता हूँ। पेजेस में भी जो है हमारे पास में ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर ऑल पेजेस है, ऐड न्यू पेजेस है, यहाँ से जाके जो है हम नए पेजेस को जो है पब्लिश कर सकते हैं। पेजेस को क्रिएट करने के लिए बहुत डिफरेंट टूल है, जिस तरह से जो है एक एलिमेंटर करके जो प्लगइन्स आता है, हम लोग एलिमेंटर इंस्टॉल करके अगर अपने पेज को जो है क्रिएट करने के लिए जाएंगे तो हमारे पास बहुत मल्टीपल ऑप्शन आते हैं। फिर पेज बिल्डर है, वेब बिल्डर, बहुत सारे ऑप्शन, अलग अलग टूल्स हैं। तो डिपेंड अपॉन आवर रिक्वायरमेंट हम किस तरह से कौन सा टूल इस्तेमाल करके अपने पेजेस को बना सकते हैं। तो ये तो सिर्फ ओवरव्यू था पेजेस का कि पेज किस तरह से बना सकते हैं। आप जितना डीप ड्राइव करोगे तो उतना जो है आपके पेजेस का जो है अंडरस्टैंडिंग होता जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपको जो है आपके पेज की जो है किसी को लिंक शेयर करनी है तो आप एडिट में जा सकते हैं। तो ये है मेरे पेज की लिंक। ओके, इसी तरह सेम मेथड है ब्लॉग का भी। तो अगर किसी को मेरे पेज का लिंक शेयर करना है तो जो है मैं इसको पहले ओपन कर लूँगा, पहले क्रॉस चेक कर लूँगा मेरा पेज ओपन हो रहा है। फिर बाद में जो है ये Ctrl+C करके जो है अपने पोस्ट में, अपने ईमेल्स पर या कहीं पर भी जो है मैं अपने इस लिंक को शेयर कर लूँगा। तो जैसा जो भी इस लिंक को क्लिक करेगा मेरा पेज खुल जाएगा। सेम अप्लाई होता है पोस्ट के लिए। तो यहाँ से जो है हम अपने पेज की जो है लिंक और जो है उसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम कमेंट्स पर। तो कमेंट्स ये होता है कि जब भी हम कोई आर्टिकल पब्लिश करते हैं, पेज पब्लिश करते हैं और जो विजिटर हमारे पेज पर आते हैं और अगर हमारे आर्टिकल के बाद में कोई जो है ओपिनियन रिव्यू देना चाहते हैं, तो जब भी वो कुछ लिखते हैं हमारे आर्टिकल के बारे में तो वो वेरीफाई करने के लिए, अप्रूव करने के लिए पहले हमारे पास में आता है। और अगर मुझको लगता है कि ये वो आर्टिकल या वो कमेंट या जो फीडबैक है जो मेरी वेबसाइट के लिए ठीक नहीं है, तो यहाँ से जो है मैं उस कमेंट को जो है अनअप्रूव कर सकता हूँ या उसके स्पैम करके इसको डिलीट कर सकता हूँ या जो है रिप्लाई करके उसको अप्रूव कर सकता हूँ। तो यहाँ से जो कमेंट सेक्शन में इतना ही है, तो अपने हिसाब से जो है हम कमेंट पढ़ सकते हैं और लोगों को एज़ पर द रिक्वायरमेंट रिप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा वेब डेवलपमेंट सीरीज़ का पार्ट 2, जिसमें जो है हमने पोस्ट मीडिया और पेजेस और कमेंट्स पे जो है डिस्कस किया। अगले पार्ट में जो है हम लोग अपीयरेंस, प्लगइन्स, यूज़र टूल्स और सेटिंग्स पर बात करेंगे और जानेंगे कि ये ऑप्शन किस तरह से काम करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो है मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको मेरी इस वीडियो से थोड़ी भी टेक्निकल हेल्प हुई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसमें खूब सारे लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।